तरीक़े इस्लाम ऐसे हीरोज़ से बरी हुई है जिन्होंने ईमान, इल्म और शजाअत से दुनिया को बदल दिया, लेकिन इनमें एक नाम ऐसा है जो क़यामत तक मुसलमानों के दिलों में ज़िंदा रहेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो मर्द मुजाहिद जिसने बैतुल मुक़द्दस को सलेबियों से आज़ाद करवाया। एक ऐसा सुल्तान जिसके दुश्मन भी इसकी इंसाफ पसंदी के कायल थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 ईस्वी में इराक़ में पैदा हुए। आपका असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। आपका ख़ानदान किर्द नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। आपका वालिद नजबुद्दीन अय्यूब और चाचा असदुद्दीन शिरकू थे। दोनों नेक, बहादुर और दीनदार सिपाही थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बचपन ही से कुरान, फ़िक़्ह और जिहाद के असूल सीखे। इनके वालिद ने इनमें ईमान, अदल और रहम दिली की तरबियत की। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी इल्मी ज़िंदगी का आगाज़ की फौज में किया। यही वो शख्सियत थी इन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के ईमान और अज़म को पहचाना। शाम और मिस्र के महाज़ों पर लड़ते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिर्फ तलवार नहीं बल्कि हिकमत, सब्र और इखलाक से दुश्मनों को हैरान कर दिया। 1169 में सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वज़ीर आज़म बनाया गया। इस वक्त मिस्र में फातिमी खिलाफत कमज़ोर। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया, फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और फातिमी खिलाफत को ख़त्म करके मिस्र को दोबारा खिलाफत अब्बासिया से जोड़ दिया। इन्होंने इल्म दीन के मराकिज़ कायम किए, मसाजिद और मदारिस तमीर करवाए और राया के दिलों में ईमान की रोशनी जगा दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी जानते थे कि बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाना सिर्फ तलवार से मुमकिन नहीं बल्कि मुसलमानों के दिलों को मुत्तहिद करना ज़रूरी है। इन्होंने शाम, मिस्र, हजाज और इराक़ के मुसलमानों को एक परचम तले जमा किया। फिर 1187 में अल्लाह के नाम पर एक अजीम जहाद शुरू हुआ जिसे तारीख़ में जंगे हतीन कहा जाता है। यह वो दिन था जब सलेबी फौजें टूट गईं और सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज ने तकबीर की सदाएं बुलंद की। अल्लाहु अकबर, बैतुल मुक़द्दस हमारा है। 2 अक्टूबर 1187 वो दिन जब बैतुल मुक़द्दस की फ़ज़ा में अज़ान की आवाज़ दोबारा गूंजी। सलाहुद्दीन अय्यूबी शहर में फातेह के तौर पर नहीं बल्कि एक रहम दिल खादम के तौर पर दाखिल हुए। इन्होंने दुश्मनों को आम माफ़ी दी, ख़वातीन, बच्चों, पादरियों, हत्ता के सलेबी सिपाहियों को भी अमन दिया। यह वो फतह थी जिसमें रहमत ने तलवार पर गालिब आकर दुनिया को हैरान कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी दुश्मनों में भी शफकत करते। एक बार एक सलेबी बादशाह बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने खेमे से दुआ और तबीब भेजा। इन्होंने कभी जुल्म नहीं किया, कभी मालो दौलत जमा नहीं की। वफात के वक्त इनके पास सिर्फ चंद दिरहम और कपड़े थे। 1193 में दमिश्क में ये अजीम मुजाहिद दुनिया से रुखसत हुए। इनके जनाजे में हर आंख रो रही थी। ये वो इंसान था जिसने ज़मीन पर अदल कायम किया और दिलों में ईमान जगाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी चले गए मगर इनकी दास्तान हमेशा जिंदा रहेगी। उम्मत मुसलमान सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सबक है कि जब ईमान मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत बैतुल मुक़द्दस छीन नहीं सकती।